नमस्कार, मैं विजय कुमार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। खबर की तरफ चलते हैं। 14 वर्ष की बच्ची को घर से किडनैप किया, बलात्कार किया, ब्रेस्ट काट दी, प्राइवेट पार्ट में जख्म दिया, पूरे शरीर पर धारदार हथियार से अपने को सुपीरियर दिखाने के लिए कई जगह जख्म दिया। और उसके अलावा खबर जो है मीडिया से गायब है। ये दलित के ऊपर अत्याचार है, जो दलितों के ऊपर हमेशा अत्याचार होता ही रहता है। घटना आते रहते हैं लेकिन मीडिया में कोई खबर दिखाता नहीं है। लेकिन जब चुनाव आता तो इसी दलित को आधार बनाकर वोट मांगते हैं और इसी दलित की बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो को आगे दिखा के भी वोट मांगते हैं। लेकिन जब इन पर अत्याचार आता है, इनकी नौकरी की बात आती है, इनके अधिकारों की बात आती है, तो मुंह पे उंगली देकर चुपचाप साइड में कन्नी काट के निकल जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी जो पार्लियामेंट में खुल के दहाड़े थे एक बात बोली थी, जो विनेश फोगाट को खेल मंत्री ने कहा कि 70 लाख रुपए हमने दिए, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जब एक बात बोली थी कि ये कोई खैरात नहीं है, जनता का पैसा था, जनता पे ही लगा है और मेडल आता है, उस लड़की ने मान सम्मान बढ़ाया है। तो इसमें जो है, जो मैंने अभी जो खबर दिखाई मीडिया से गायब है। कारण जो माना जाता है, अक्सर जो लोग मानते हैं कि संजय यादव का बाप, संजय यादव का व्यक्ति है, संजय यादव का बाप जो 45 साल का था, वो पीड़िता जो कि 14 साल की बच्ची है उससे शादी करना चाहता था। मना करने पर ईगो को ठेस पहुंचा, यानी कि घमंड जो होता है कि हम ऊंची जाति के, उसको ठेस पहुंची। और फिर जाति अहंकार में खुलेआम महादलित जाति को सबक सिखाने की सोची। हम लोग जाति के अहंकार में खुलेआम महादलित जाति को सबक सिखाने की सोची, इसलिए सबके सामने घर में घुसकर बच्ची को किडनैप किया और बलात्कार के बाद ब्रेस्ट काटने से लेकर शारीरिक नुकसान पहुंचाएगा। कितना घिनौना अपराध, जो हाथरस जैसा काम ये हुआ है। ऐसे लोगों को तो कहते हैं चौराहे पर खड़े को फांसी दे दो, क्योंकि सरकार को इनके लिए कोई तगड़ी सज़ा बनानी चाहिए। श्री अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लक्ष्मण सिंह जैसे लोगों को बहुजन चिल्लाने, संविधान खतरे में का नारा देने की जगह अपने समाज में जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिससे वास्तविक तौर पर समाज में समन्वय पैदा हो सके और वास्तविक रूप से बहुजन विचारधारा सफल हो सके। जो मूर्ख दलित समाज फर्जी समाजवादियों के अफवाह में आ गए, उन्हें ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीमो, जो उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रहे, सुप्रीमो मायावती, बहन मायावती ने भी कुछ ट्वीट किया एक दिन पहले। यूपी के जिला बुलंदशहर में दलित बच्ची के साथ बलात्कार तथा फिरोजाबाद में दलित विधवा के साथ सामूहिक बलात्कार की मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं की जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम है, किंतु ऐसी घटनाओं को रोक पाने में सरकार की विफलता उतनी ही निंदनीय है। एक ट्वीट और भी, यूपी में अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था में भी खासकर दलित उत्पीड़न और महिला सुरक्षा आदि के मामलों में सरकार को अपनी कथनी और करनी में अंतर को मिटाने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत, ताकि वे सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इसके अलावा बिहार में हाल ही में जिला मधुबनी के लगभग 18 वर्ष के दलित लड़की के साथ कमलेश यादव उसके साथियों ने तथा इसके कुछ ही दिनों बाद जिला मुजफ्फरपुर में 14 वर्षीय दलित बच्ची के साथ संजय राय यादव व उसके साथियों ने सामूहिक बलात्कार करके इनकी निर्मम हत्या कर दी है। यह मायावती का ट्वीट था। उसके अलावा मायावती ने और भी बातें बोली है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया, उसकी भाषण पे कुछ बात बोली है। पीएम द्वारा कल 15 अगस्त को लाल किले से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा सभी धर्मों का एक समान सम्मान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की संवैधानिक व्यवस्था को कम्युनल कहना क्या उचित? सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेकुलरिज्म का पालन करे, यही सच्चे देशभक्ति और राजधर्म है। इतना ही नहीं बल्कि पीएम द्वारा देश के अपार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन आदि की ज्वलंत राष्ट्रीय समस्या पर इससे प्रभावित करीब 125 करोड़ लोगों में उम्मीद की कोई नई किरण नहीं जगह पाना भी कितना सही। लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे? ये बहन मायावती ने भी ट्वीट किया। महंगाई को लेकर मुद्दा उठाया, बेरोजगारी को लेकर भी मुद्दा उठा, पेपर लीक को लेकर मुद्दा उठा, शिक्षा को लेकर मुद्दा उठा। जो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने 10 साल में जो काम किए उसको गिनाने की कोशिश की है और उसका विश्लेषण भी बहुत से मीडिया वालों ने, पत्रकारों ने किया भी है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाए, ताकि पता लगे कि आज के वक्त में वर्तमान में दलितों के ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं और कैसे अत्याचार हो रहे हैं, जिसका
कोई समाधान भी नहीं निकल के दे रहा। उसके अलावा जो मुजरिम होते हैं उनको कितनी सज़ा मिल रही है, कितनी नहीं मिल रही है, वो तो सरकार ही बताएगी, उसके आंकड़े बताएंगे। तो मैं विजय कुमार, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।